गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10। आज हम आपको पद्य खंड में पाठ 1 पढ़ाएंगे। सूरदास जिन्होंने पद लिखे हैं, तो हम सबसे पहले सूरदास के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय उनका बताएंगे, उसके बाद उनके पद को पढ़ाएंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टशाखी कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। जन्म 1478 और मृत्यु 1583 की। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। 3 ग्रंथ हैं उनके, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें से सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। उन्होंने जो कुछ लिखा है बच्चों, तो वह ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जो आपके कोर्स में है। 4 पद वे भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। कौन सा मार्ग? प्रेम मार्ग। और कृष्ण जी ने जो संदेश भेजा था वह ज्ञान मार्ग का था। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा जहां उद्धव जी थे। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों को यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को ककड़ी जैसा बताकर अपनी एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राज धर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से 4 पद हैं और चारों पदों में सूरदास ने जो वर्णन किया है वह उद्धव के माध्यम से किया है, और गोपियां अपने भावों को, अपने मन के विचारों को उद्धव के सामने प्रकट करती हैं। तो पहला जो पद है वो आप देखें बच्चों, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहि मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंदन ताको लागी,
प्रीति नदी में पावन बोरव दृष्टिन रूप परागी सूरदास अबलाम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो गोपियों का जो संवाद चल रहा है किससे? उद्धव से। कृष्ण जी वृंदावन से, गोकुल से कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। और मथुरा जब चले गए तो गोपियों को उनका जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। जब कृष्ण जी उनसे दूर हो गए तो गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल होने लगी। जब यह बात कृष्ण जी को पता चली कि गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हैं, तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से संदेश भेजा कि जाओ, हे उद्धव, जाओ तुम गोपियों को समझा करके आओ कि वे ज्ञान मार्ग को अपना लें। लेकिन जो कुछ भी कृष्ण जी उद्धव के माध्यम से जो संदेश दिए, वह संदेश उन गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अपने मन के भावों को गोपियों ने उद्धव के ऊपर उतार दिया। किस रूप में? तो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली